हमारे लिए जो ज़रूरी होगा वो ये है कि जो हमने पिछले सीरीज़ में किया उससे अच्छा हम ये सीरीज़ में कैसे कर सकते हैं। ऑपोजिशन चाहे कोई भी हो। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली मैं इंतजार कर रहा था, मजा आ गया। देखिए सॉरी, देसी बंदे की जो होता है ना, देसी देसी ना करवे, वो जो उसकी जो मजा आता है ना बात सुनने का, हाय 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 हाय। जबकि रोहित शर्मा ने बोला है कि हम पूरी टीम बन के खेलेंगे, इंडिविजुअल्स की बात नहीं की, पूरी टीम ग्रुप की बात की है। आप 1 और 1 11 बन के खेलते हो। देखिए ये विराट कोहली करता ना, उसमें एग्रेशन, गुस्सा, ये वो नजर आता। कोई और करता, बाबर, यशान मसूद या लेट्स सपोज बेन स्टोक्स, समवन एल्स, एनीवन, उसका वो मजा नहीं आता। जो मजा आता है रोहित शर्मा ये रोस्टिंग करता है, ये घोषणा करता है, ये घोषित करता है। तो हमारा फोकस उस चीज़ पे रहेगा कि जो जो डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से हमने पिछले सीरीज़ में खेला है, ये सीरीज़ में हम उसको अच्छा कैसे और भी अच्छा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजे लेने दो यार, इनको कहने दो, हम जीते थे। तो हम तो बातों पे बिलीव ही नहीं करते, हम तो एक्ट पर बिलीव करते हैं, यानी अमल पे बिलीव करते हैं। उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने भी भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा। हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। तो ये रोहित शर्मा की जितनी बातें होती है ना, सीधी सादी टू द पॉइंट, समझ में आने वाली होती है। वो क्या कहते हैं, सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द हार्ट, नो इधर उधर। जी बड़ी कोई ईगोस्टिक स्टेटमेंट दे रहे हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि भाई साहब एवरीवन वांट्स टू बीट इंडिया, आइदर ऑन द क्रिकेटिंग फील्ड और ऑफ द क्रिकेटिंग फील्ड। के साथ काफ़ी क्रिकेट खेला है, उनके प्लेयरों को जानते हैं, उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो भी है जानते हैं उनको। ये है रोहित शर्मा और इनका स्टाइल है, सब जानते हैं। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी अटेंड की हैं, बड़े चिल मोड में, मीठे माहौल के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं और बड़ी एक कंक्लूसिव टाइप की उनकी टॉक होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। रोहित शर्मा ने बोला हम पूरी टीम बन के खेलेंगे, पूरी टीम बन के और जीतेंगे। उसका वो मजा नहीं आता। जो मजा आता है रोहित शर्मा ये रोस्टिंग करता, ये घोषणा करता, ये घोषित करता और ये बेहोशित भी करता। इतना जबरदस्त तरीके से बोलता है ये बंदा, आप यकीन करें, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा's pressers, his actions, his ये straight from the heart replies and straight from the heart actions। हाय 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 हाय, मैं तो दीवाना हूं। क्या बात है, करता प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो इंग्लैंड वालों ने भी की थी। हर एक का शौक होता है इंडिया में आके इंडिया को हराना। हमारी टेक्निक बेसिक सिंपल होगी, हम वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमारे कोच कौन है, हमारे कप्तान क्या है। सीरीज के ऋषभ पंत के हवाले से, जुरैल के हवाले से उन्होंने कहा जी सारे अपनी अपनी जगह पे हैं। देखें जो रोहित शर्मा का बात करने का स्टाइल है, जो रोहित शर्मा जिस तरह नपी तुले बाउंसर्स मारता है, जिस तरह पुल शॉट मारता है, इस तरह की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए रोहित शर्मा की जितनी बातें होती है ना, सीधी सादी टू द पॉइंट, समझ में आने वाली होती है। वो क्या कहते हैं, सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द हार्ट, नो इधर उधर। देखिए इसकी बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये, और पूरे पॉइंट्स देखिए रोहित शर्मा का जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं जो मुझे बड़ी पसंद है, वो यही है कि ये इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करते। रोहित बिल्कुल सीधी बात करते हैं, साफ बात करते हैं और बता देते हैं अपनी बातों में। ये लच्छेदार गुफ्तगू करते नहीं है, लच्छेदार गुफ्तगू इन्हें करनी नहीं आती है ना, ये लच्छेदार गुफ्तगू को ना पसंद करते हैं ना इन्हें जरूरत है, ठीक है ना। और ऐसा ही होना चाहिए। कप्तान वो होता है जो टू द पॉइंट रिजल्ट्स दे, जो टू द पॉइंट डिसीजन ले, जो पैनिक ना कर। ये है रोहित शर्मा और इनका स्टाइल है, सब जानते हैं। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी अटेंड की हैं, बड़े चिल मोड में, मीठे माहौल के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं और बड़ी एक कंक्लूसिव टाइप की उनकी टॉक होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे भड़के के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। और क्यों ना आए, आप इतनी बड़ी जीत के साथ चल रहे होते हैं। आपने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एक आप जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हुए हैं, मतलब उस टीम के आप कप्तान हैं, तो वो रहेगी बॉडी लैंग्वेज। और पिछले अगर आप 4-5 वर्षों में स्पेशली देखें तो टीम इंडिया की जो प्रोग्रेस है शायद किसी और टीम की उस तरह की है नहीं। कहीं पर थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा मैच डाला तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम डालती है उनके, अदरवाइज फीका पड़ता है। और अपने घर में तो वो हार नहीं रहे हैं और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं हार रहे हैं,
फिर ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार लास्ट 2 टूर वो जीते हैं। उनसे फिर सवाल हुआ कि ड्रेस रिहर्सल तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जो आपने सीरीज़ खेलनी है 5 T20 मैच की बॉर्डर गवास्कर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हर टीम अपनी टीम के लिए आती है, तो हम हमारे लिए ये वो नहीं है, जो अपने नेशन के लिए खेल रहा है तो हम तो उसको उस तरह से लेंगे। इट्स नॉट पाकिस्तान। आप उस टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हैं जो अपने घर में सबसे अच्छा खेलते हैं, जो अपने घर में, अब तो वो खैर बाहर भी बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अपने घर में तो वो कमाल खेलते हैं। अभी तक किसी टीम को कि बहुत कोई टीम को तंग नहीं कर पाई है। इंग्लैंड एक आधा टेस्ट जीतती रही है, बट ऐसा नहीं हुआ कि सीरीज़ मतलब कोई उनसे छीन के ले जाए। काफ़ी टाइम पीरियड हो चुका हुआ है इंडिया को इंडिया में हराना, टेस्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल रहा है। उसकी वजह ये है उनके पास कंप्लीट फास्ट बॉलर हैं, कंप्लीट स्पिनर्स हैं, और सबसे बढ़कर, बल्कि एक और बात सबसे बढ़कर है, एक चीज़ ये कि बैटर बहुत अच्छे हैं, और सबसे बढ़कर उनको पिच बनानी आती है कि टेस्ट में उनको अपनी टीम को जो सूट करे वो पिच कैसे बनानी है। ये बात पाकिस्तानी फैंस अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम अपने घर में हारते हैं। हम इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 हारे, हम 1-0 हारे ऑस्ट्रेलिया से, हम बराबर कर पाए न्यूजीलैंड से, हम बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं। तो अपने घर में हमारा ये रैकेट है। चाहता है कि नहीं जी इंडिया को हरा दो तो वो वैलिडेशन मिल जाए। अब इंडिया को हराना क्यों चाहते हैं? कोई यहाँ अना की जंग है, यानी कोई ईगो की जंग है? नहीं, कोई ना ईगो की जंग है ना किसी और चीज की जंग है। ये बेसिकली जंग है उस क्रिकेट सुप्रीमेसी की, जो कि सुप्रीमेसी इंडिया ने खेल खेल के हासिल कर ली है, ना कि अब अपने घर में, अपने घर के बाहर। अब इंडिया अपने घर से बाहर निकल के जा रहा है। एक तो वो थी ना कि जी इंडिया घर में जीत रहा है, होम बुली है, होम बुली है। दूसरी तरफ इंडिया ने घर से बाहर जीतना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के साथ सीरीज में कमाल किया, वो जो एक टेस्ट मैच रह गया था वहां तक सीरीज बराबर थी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 दफा हरा दिया। ये साउथ अफ्रीका में बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने आपकी नजर आई। अभी भी कुछ फोर्ट्रेस इंडिया के रह गए घर से बाहर, जब मुझे लगता है कि अब इंडिया वहां भी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी अब हम डिफीट लेस रहें और वहां भी जब भी जाए इम्पैक्ट क्रिएट करें। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया का सैंपल साइज है ना आपके सामने है, this reflects the entire scenario कि why everyone wants to defeat India, because validation मिलती है। आज की दुनिया में पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ ना, तब आपको लोग मानते थे कि हाँ जी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अब आपके अंदर गट्स होंगे, ये आपको माना ही तब जाएगा जब आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। अब वही वाली बात इंडिया के पास आ चुकी है कि इंडिया को इंडिया में हराओगे तब आपको माना जाएगा। इसलिए हर कोई ये चाहता है कि हाँ जी हम इंडिया को हरा दें। अब आप पाकिस्तान की तरफ देख लो ना, 152 10 विकेटों से हम जीत के आ गए। हमारी क्रिकेट में जो इंडिविजुअल्स उनको बता दिया गया क्रिकेट से बड़ा है। बाबर रिजवान क्रिकेट से बड़े हैं, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। बाबर के आगे तो हमने कोई दुनिया सोची नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया को 152 फॉर 0, मतलब इंडिया की हार और जीत इतना बड़ा एलिमेंट साबित हुई पाकिस्तान क्रिकेट में कि 152 2021 में जो आपने 10 विकेटों से हराया, उसके बाद आपने अपने एवरेज प्लेयर्स को ग्लोबल बीटर्स बना दिया, सुपरस्टार्स बना दिया। उसके बाद एशिया कप अभी हमने 11 सितंबर को ही कंटेंट किया है। 10 सितंबर 2023 और 11 सितंबर 2024 के बीच में 1 साल का फर्क है। और 10 सितंबर 2023 को पाकिस्तान 128 पे ऑल आउट हो गया था 300 एंड समथिंग के टोटल के ऊपर, और 100 पता नहीं के 100 से ऊपर रन की डिफीट हासिल हुई थी। और उसके बाद पूरे 1 साल में पाकिस्तान ने क्या किया। So this is how I see it, and India deserves it. रोहित शर्मा कहते हैं the thing that always run in my mind, how I can win. We cricketers have limited time to make an impact on the sport. We all want to win everything we play. इसके अलावा कहते हैं कि यार राहुल has got the game do well in test cricket. I see no reason he can't be successful in this format. सब टीम को इंडिया में हराने में मजा आता है, मजा लेने दो इन्हें। उर्दू में बोला, हिंदी में When England came, वही आपको बताया। We all know the quality of राहुल की उन्होंने बड़ी तारीफ की है कि साउथ अफ्रीका में भी 100 था, 80+ हैदराबाद, ये वो फलाना, फिर इंजरी हो गई। We had to groom Jaiswal, Sarfraz and Jurel. Yashwani has delivered in tough situation and played well. Sarfraz played with fearless and same with Jurel. Every game is important while playing for the country. It's not dress rehearsal for Australia series. This is World Test Championship point to take. Need to start the season on a high. ओके, हम थोड़े रेस्ट के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई मसला है नहीं है। रेस्ट के बाद आ रहे हैं, वी आर फोकस। एग्जांपल दी रोहित शर्मा ने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने कोई भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा। हमने अपनी परफॉर्मेंस से इसको कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। तो यही चीज उन्होंने जो पूछा गया था बांग्लादेश के कप्तान ने जो कहा, वो कहते देखिए जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन लेने तो मजा ले वो भी मजा ले ले। अपनी वाली जो लाइन याद आ गई आपको, जो मेरी लाइन होती है, ले लो सब मजे ले लो,
ले लो मेरे मजे। तो वही वाला हिसाब था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा कहते हैं ले लें तो मजा सबको, जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हम जो है ना, हम बोलने ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते होते हैं। हमने परफॉर्मेंस करनी है, हमारे लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है, हमने जीतनी है। मैं इसकी हर बात मैं इधर ही खत्म हो रही थी। जब रोहित शर्मा ने बोला है कि हम पूरी टीम बन के खेलेंगे, इंडिविजुअल्स की बात नहीं की, पूरी टीम ग्रुप की बात की है। आप 1 और 1 11 बन के खेलते हो, 9 के घंटे तू अकेला। और इस घंटे ने कौन सा मैच जिताया मुझे बताओ ना। और नेपाल के खिलाफ रन करने से नहीं प्लेयर बनते बंदे। रोहित शर्मा ने बोला हम पूरी टीम बन के खेलेंगे, पूरी टीम बन के और जीतेंगे। ये बोल रहा था मैं ये वाली चीजें